दीक्षा चेक इट, लाइव हो गया है? नहीं हुआ। तो आ रहा है कि लाइव ऑन फेसबुक। लाइव हो चुका है दीक्षा? यस, हो गया। ओके ओके, एक मिनट मैं भी लाइव आ जाऊं। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज हम एक बार फिर आपसे रूबरू होने जा रहे हैं 40 FB पेज पे विद माही अग्रवाल। माही एक जाना माना नाम। माही वही माही जिसने MBA एंड LLB में अपनी डिग्री ली है एंड हर फर्म नेम इज नीरज जेम्स एंड ज्वेलरी। शी इज मैन्युफैक्चर ऑफ डायमंड एंड कुंदन मीना ज्वेलरी। जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही अच्छी वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर भी करती है, and she's also a blogger of Poet Pace. So over to you, Mahi, and welcome on FB 40 Women in Space. Thank you so much, Neelam ji. Today we have with us Vice President of 40 Women's Wing, Miss Neelam Mittal. Thank you. She will be moderating this session with us today. Hello, Neelam ji, and hello all. Happy Diwali. अभी मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी। She is the director of CMA Tonki Projects Private Limited, director consultant of BNI Jaipur, and she is also secretary treasurer of Krishna Nagar Vishali Nagar. She is a well-known entrepreneur of Jaipur. I welcome you in this session. Thank you so much, Mahi. Thank you so much. Today we will discuss on the topic work-life balance. कि कैसे एज अ वुमेन हम अपने घर और वर्क दोनों को बैलेंस करते हैं एंड दोनों को बैलेंस करके भी कैसे चूज अ पास। ओके, सो वी हैव विद अस टुडे पार्षद मिसेस प्रियंका अग्रवाल। हेलो प्रियंका जी अग्रवाल। नमस्कार। शी इज फ्रॉम बीजेपी। शी इज इलेक्टेड एज कॉर्पोरेटर from ward number 21 Vidyadhar Nagar, Jaipur, Greater Nagar Nigam. And as we all know, she does not have any political background, but from her hard work and dedication, she got this position. So we all welcome you all on behalf of 40 Women Wing. Thank you so much, Mahi, and thank you so much, Priyanka ji, for being with us. Over to you, Mahi. Okay, so hello, Mrs. Agarwal. So first of all, we would like to know about your journey. कि कैसे आप हाउस वाइफ से एज अ पार्षद पहुंचे, तो क्या था आपका जर्नी, कैसी था आपका ये पाथ? नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को, सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं वंस अगेन। और सबसे पहले मैं अपने सारे देशवासियों और अपने मम्मी पापा और गॉड को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी के लिए चुना। और मेरा जो पार्षद का सफर रहा वो मैं बचपन से ही मेरे मन में एक देश के प्रति या समाज के प्रति या लोगों के प्रति काम करने की भावना शुरू से ही थी। पर एक ये होता है कि एक सही प्लेटफॉर्म मिलना। और उससे पहले मेरा एक क्लब भी था लेडीज महिलाओं का, जिसमें हम लेडीज की आत्मनिर्भरता या महिलाओं की आत्मनिर्भरता पे हम लोग सोचा करते थे। मेरा 550 महिलाओं का एक क्लब है विद्याधर नगर में। और उसके बाद में मुझे बहुत सारी महिलाओं ने या बहुत सारे समाज के लोगों ने, हम लोग बहुत सोशल वर्क हम लोग करते थे, सामाजिक कार्य में हमारी बहुत रुचि थी। तो सब लोगों ने बोला कि क्यों ना अपन इस प्लेटफॉर्म को एक पार्षद के रूप में करके और उसको एक और अच्छे रूप में समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए फिर अभी महिला सामान्य सीट आई थी, तो मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ के लोगों का सहयोग मिला, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी हासिल की और आप सभी के लोगों के बीच में वापस आई हूँ। तो प्रियंका जी ये बिल्कुल सही है, जो महिला समाज के उत्थान के लिए इतना प्रयास करती हो, जिसके मन में, जिसके दिलो दिमाग में ये लग्न हो कि मुझे महिला सशक्तिकरण में आगे लाना है, महिलाओं को समाज में एक अहम भूमिका निभानी है, उसको भगवान भी किसी पोस्ट पे आने तक नहीं रोक सकता। और आपके लिए बहुत लकी चार्म रहा कि यहाँ पे नॉर्मल महिला की आपकी टिकट मिली और आप विजयी रही। माही, तो इसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ
और वर्क को कैसे बैलेंस कर रहे हैं अब, कि कैसे पार्षद बनने के बाद भी आप अपना घर भी संभाल पा रहे हैं, साथ में दोनों लाइफ कैसे बैलेंस हो रही है? एक्चुअली हालांकि ये बहुत मुश्किल काम होता है एक लेडी के लिए दोहरी भूमिका अदा करना, लेकिन चूंकि मैंने पहले से ही मैंने काफी सारे काम अपनी लाइफ में किए हैं। जैसे कि मैंने सोशल वर्क काफी किए हैं, हमारा लेडीज क्लब भी होता था, तो घर का भी ध्यान रखना पड़ता था और बाहर का भी ध्यान रखना पड़ता था। उससे पहले मेरी काफी हॉबी क्लासेस वगैरह हैं या अदर काफी काम मैंने करे, तो उस समय मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि बच्चों को बैलेंस करते हुए, घर परिवार को बैलेंस करते हुए ये काम करना। और अभी भी शायद मैं इसलिए कर पा रही हूँ ये कब, क्योंकि एक बैकग्राउंड मुझे ऐसा मिला था कि हाँ भाई मैं इस तरह के जब काम कर रही थी तो मुझे बहुत सारी समस्याएं आती थी, जैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जाना। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मैं सोशल वर्क करने लगी तो बच्चों में भी ये भावना आ गई कि मम्मी एक अच्छा काम कर रही है तो हम सपोर्ट करें। बच्चों ने काफी टाइम कुछ हद तक कभी सफर भी किया और कभी उन्होंने सपोर्ट भी किया, और धीरे धीरे थोड़े तो समझदार भी हो गए, उनको लगा कि मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो धीरे धीरे सपोर्ट भी कर रहे हैं। काफी टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि मम्मी घर पे नहीं है, और लेकिन अब एक आदत सी बन गई है, क्योंकि ये एक अच्छा काम करने के लिए एक धीरे धीरे क्या होता है ना कि कायनात सभी चीजों में सपोर्ट करती है, भगवान सब चीजों में सपोर्ट करता है, तो शायद ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है। दैट्स वेरी गुड प्रियंका जी। बिना सपोर्ट के महिला को वैसे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में एक परिपूर्णता का एग्जाम्पल होती है। बट यस, अगर उसमें परिवार, बच्चों का स्पेशली हमें सहयोग मिल जाए तो महिला के उत्थान के लिए कोई उन्हें नहीं रोक सकता है, और आप इसका जीता जागता सक्षम उदाहरण है। प्लीज माही। हाँ, तो प्रियंका जी, मैं अब नेक्स्ट आपसे ये जानना चाहूंगी कि दोनों लाइफ के बीच में आप कैसे अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करती हैं, कि कौन सा टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन सा मुझे पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। तो इस चीज का बैलेंस आप कैसे बनाते हैं कि कौन से टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए लाइफ में? एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगी कि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि एक प्रशिक्षण शिविर में 8-10 दिन के लिए हम लोग सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे, और मुझे अभी आए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं। पर मैंने आते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं एक पब्लिक लाइफ में आई हूँ और जनता की सेवा के लिए आई हूँ। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि नहीं, पहले अपन को जनता के काम करने चाहिए, और परिवार तो साथ में है ही। और मुझे अभी रिसेंटली 3 दिन ही हुए हैं, आते ही लोगों के कॉल्स भी आए, और नेचुरल सी बात है कि जनता का प्यार है मेरे प्रति, और उनको पता है कि मैडम आएंगे, थोड़ा काम भी एक होता ही है समाज में, एक भूमिका हो जाती है कि अपन को करना है। आते ही मैंने वो कॉल्स अटेंड किए और बच्चों को भी समझाया कि देखो अपन एक पब्लिक लाइफ में है, और बच्चों ने भी कहा नहीं मम्मी अपन को सपोर्ट करना है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, अभी 3 दिन के अंदर मैं अपने इवन बच्चों के साथ पूरे दौरे में एरिया कवर करके आई हूँ, और सब जगह देख के आई हूँ कहाँ क्या पड़ा है। बाकी समाज में काफी लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ गए, क्योंकि जहां पर भी लोग रह रहे थे उनसे मैंने बोला, वो लोग सब कोऑपरेटिव हैं, और मेरे बच्चे भी साथ में गए, बोले मम्मी हम भी दौरा करके आएंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। तो ये चीज मुझे अंदर से बहुत खुशी फील हुई कि मैं अपने कर पा रही हूँ ये सब। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट जिस फीमेल को आए उसे कोई नहीं रोक सकता। प्रियंका जी, मेरा आपसे सवाल नेक्स्ट ये है कि कोरोना महामारी ने बहुत जकड़ लिया है, ना केवल जयपुर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को। इस टाइम आपके लिए इन सब चीजों के साथ पॉलिटिकली पार्टीज के चीजों को भी डील करना बहुत टफ टास्क है। आप इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर पा रही है? अच्छा, बेसिकली देखो मैं कोशिश तो ये कर रही हूँ कि कम से कम बाहर जाके टेलीफोनिक काम करूँ। जैसे किसी को कोई समस्या आती है, तो मेरे लगातार फ़ोन कॉल्स ऑन रहते हैं, और लोगों से जो भी समस्या आती है, मैं तुरंत सुन के उनको जवाब देती हूँ, और उनको कनेक्ट करती हूँ उन लोगों से जो लोग इस हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि इसमें अपने एरिया में जो भी कर्मचारी हैं, उनसे कनेक्ट कर देती हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है दीपावली के समय बहुत ज़्यादा सफाई की एक मारामारी थी, और चूँकि सफाई करनी बहुत ज़रूरी है और अभी कोविड भी चल रहा है, तो बहुत सारी समस्याएँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आते ही कर्मचारियों को फ़ोन किया, उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया, और जगह-जगह जहाँ सफाई होनी थी, कचरे के ढेर पड़े हुए थे, जहाँ गंदगी थी, उन्होंने उस जगह को हटाया। चूँकि उनको भी पता है और हमें भी पता है कि कोविड अभी बहुत भयानक रूप वापस उन्होंने ले लिया है। तो इसलिए मैं लोगों को यही सलाह दी कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। मैंने सारा काम अभी टेलीफ़ोनिक किया है। हाँ, 1 दिन के लिए मैं दौरे पे इसलिए गई ताकि मुझे ये पता चल सके, मेरे लिए ये जो कार्य क्षेत्र है बिल्कुल नया है, तो मुझे पता चल सके कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आज मॉर्निंग में भी हमको 2-3 घंटे हो गए, अभी घर पे आई हूँ मैं, सब जगह दौरा करके आई हूँ, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें गंदगी पड़ी हुई है।
तो इसलिए घर से मैनेज कर रही हूँ, कोशिश करते हैं। वेरी गुड। कोरोना टाइम में भी कैसे बैलेंस करना है, कितना फिजिकली अपीयरेंस सोसाइटी को देना है और कितना वर्चुअली उसे मैनेज करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया। ओवर टू यू माही। तो जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई जैसे ही आपका पार्षद के लिए सिलेक्शन हुआ, तो इतने सारे आपके लिए टास्क बढ़ गए कि अभी आपको खुद के साथ पूरे अपने वार्ड का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी आपको ध्यान रखना है। तो इन सब के बाद भी आप कैसे अपने किड्स के लिए टाइम मैनेज कर लेती है? तो वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि बिकॉज़ हम सब भी प्राउड मदर हैं, तो इन सब टास्क के साथ कैसे आप टाइम मैनेज कर रही हैं किड्स के लिए? एक्चुअली क्या है, मेरा मानना ये है कि हमें छोटी-छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जब मैं पार्षद बन के आई तो बच्चों को बहुत नेचुरल सी बात है कि बच्चे भी सफ़र, जब उस दौरान उन्होंने सफ़र भी किया होगा, अकेले भी रहे होंगे, भाग-दौड़ भी हुई होगी, बहुत सारे काम किए होंगे। आते ही सबसे पहले तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं 8-10 दिन बाद आई हूँ और हमने छोटे-छोटे सेलिब्रेशन किए हैं, क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि मम्मी हमारे साथ बैठ के 2 पल बिताएँ। शाम के टाइम जब काम बंद हो जाते हैं, रात को 9-10 बजे के करीब हम लोगों का साथ में खाना खाना, सामूहिक पूजा में दौरान में शामिल होना और छोटी-छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, ताकि बच्चों में ये लगे कि हाँ, मम्मी भी हमारे साथ में हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं। दैट्स वेरी गुड। बहुत राइटली सेड आपने बोला कि आपने जिस तरीके से मैनेज किया। प्रियंका जी, एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी। किसी भी महिला के लिए पार्षद की जर्नी बहुत इजी नहीं होती है, उसको मैनेज करने में, उसकी मेंटली प्रिपरेशन होने में और वहां तक पहुंचने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपकी जर्नी में, नॉर्मल लाइफ से एक पार्षद लाइफ में आने में, आपकी जर्नी में ऐसी कौन सी बड़ी कठिनाई थी जो आपको चैलेंजेस लगी और उसको आपने मुंह तोड़ जवाब दिया? एक्चुअली एक थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट और एक टाइम की प्रॉब्लम काफ़ी थी, क्योंकि मेरा क्या है, एक बुटीक भी है और उसमें भी एक टाइम देना और बुटीक भी काफ़ी काम हर्ज हुआ भी। और फिर भी मैंने सोचा कि अगर अपन वास्तव में देश के लिए आए हैं और जनहित के लिए आए हैं, तो लाइफ में क्या होता है कि जब अपन कोई काम करने की सोच लेते हैं, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। सारे चैलेंजेस उसमें फीके पड़ जाते हैं। हालाँकि बहुत सारे चैलेंजेस आए, टाइम बाउंडेशंस आई। सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि मेरे ही परिवार वाले बीमार भी हो गए, फिर भी हम लोगों ने, एक हिम्मत नहीं आ रही, बहुत सारी टीम टीम ने काम किया। कुछ लोग काफ़ी बीमार भी हो गए थे, क्योंकि कोविड का चक्कर था और कोविड के चक्कर में बहुत डर बैठ गया था कि भई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे सब लोगों को सफ़र भी हुआ, लेकिन फिर भी इस सफ़र को जारी करते हुए चाहते थे कि भी एक अच्छा मुकाम हासिल करें। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी आती है, ज़िंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी होती हैं। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी होती है। क्या बात है, क्या बात है प्रियंका जी, दैट्स वेरी गुड। मतलब आप एक पार्षद ही नहीं है, मल्टीटास्कर पर्सनालिटी भी है। बहुत अच्छा लगा आपसे आपके बारे में जान के। माही प्लीज। तो हम हमेशा सुनते हैं कि देयर इज अ मैन, देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। सो आई वांट टू नो प्रियंका जी कि आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ईश्वर की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है और मैं हमेशा ईश्वर में विश्वास रखती हूँ कि जो भी काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मैं उसको अर्पण करती हूँ। और दूसरी चीज़ है, फिर भी एक ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है और सब जगह व्याप्त है, लेकिन उसके साथ-साथ में मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार वालों का बहुत सपोर्ट रहा। और एक मैं चीज़ में जो दिल से कहना चाहती हूँ, मेरा बेटा है देवांश अग्रवाल, उसका बहुत दिल से सपोर्ट रहा है। जब भी मैं एक अंदर से कमज़ोर पड़ जाती हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि उसने मुझे हर पल सपोर्ट किया है। चाहे वो बाहर रहता है, जॉब उसकी बाहर है, लेकिन हमेशा कहता था, "नहीं मम्मी, हिम्मत मत हारना, मैं आपके साथ हूँ।" तो मुझे ये चीज़ बहुत, मतलब अंदर तक छूती है और ये बहुत बड़ी सच्चाई भी है। और वैसे जनता का प्यार तो साथ में है ही। दैट्स वेरी गुड प्रियंका जी। प्रियंका जी, एक और चीज है कि जब एक आदमी शिक्षित होता है तो वो केवल एक आदमी को ही शिक्षित करता है, लेकिन जब एक औरत शिक्षित होती है तो वो पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित करती है। जिसमें अभी मैं सुन रही हूँ शुरू से आपके कन्वर्जेशन में कि आपके बच्चों का आपके सपोर्ट में बहुत बड़ा योगदान है। यही योगदान आपके माँ बाप का आपकी शिक्षा में या आपके पार्षद की जर्नी में कितना रहा, उस पर थोड़ा सा आप फोकस करें। एक्चुअली मेरी मम्मी वर्किंग वुमेन रही हैं और गजेटेड ऑफिसर रही हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद में
उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा जो भी प्रोफेशन था जैसे बुटीक वगैरह है, और हर दिन वो मुझे फ़ोन करके मुझे एक ही बात बोलती थी, उनकी बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि सब कुछ हार जाना पर हिम्मत मत हारना। ये जो उनकी बात है या उनका जज़्बा है वो आज तक भी मेरे कानों में गूँजता है, और जो कुछ भी मैं हूँ, आज मेरे मम्मी-पापा की बदौलत यहाँ पर खड़ी हूँ, आप सबके सामने। क्या बात है! एक्चुअली आप प्रूव करती हैं कि महिलाएँ समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं और ये आप पे बिल्कुल फिट होता है। ओवर टू यू माही। बिल्कुल सही बोला ये आपने कि एक्चुअली महिला का ही सबसे बड़ा योगदान है कोई भी फैमिली की सक्सेस के पीछे, क्योंकि जो मैन होते हैं फैमिली में, मतलब उनको स्टार्टिंग से ही यही सिखाया जाता है कि उन्हें घर चलाना है। बट एग्ज़ैक्ट एज अ वुमेन उन्हें स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है कि उन्हें घर में बच्चों का भी ध्यान रखना है, उनमें घर में जेंट्स का भी उतना ही ध्यान रखना है, मतलब खाने से लेकर जो भी लाइफ के टास्क होते हैं उन सब का ध्यान रखना है। फिर उसके अलावा अगर हम अच्छी पोस्ट पे होते हैं या हम कुछ भी सक्सेस अपनी लाइफ में पर्सनल हम अपनी सक्सेस तक पहुंचते हैं, फिर उसका भी उनके अलावा ध्यान रखना है। तो ये राइटली सेड माही। हमारे राजस्थान कल्चर में मतलब 80% महिलाओं को बचपन से यही सिखाया जाता है कि बड़े होके आपको आपके समाज के लिए तो काम करना है, मतलब वो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिश्तेदारी को निभाने तक। पार्षद की पोस्ट तक बचपन के बीज नहीं बोए जाते हैं। प्रियंका जी, शायद आप मेरी इस बात से सहमत होंगी कि बिल्कुल। बच्चे पालना और ये, लेकिन उससे अलग अगर महिलाएं कोई मिसाल कायम करती है, वो भी राजस्थान में, तो उनकी तो कोई बराबरी ही नहीं है माही। राइटली सेड। प्लीज कैरी ऑन माही। तो इसके अलावा मैं अब ये जानना चाहूंगी कि कोई ऐसे टिप्स जो आपके पास हो, क्योंकि आपने अपना घर इतना अच्छे से संभाला है और अभी आप पूरा एक वार्ड संभाल रहे हैं, क्या तो बात। कोई भी एक हैप्पी लाइफ के पर्सनल टिप्स आपके कि जिससे हम हैप्पी और सक्सेसफुल दोनों रह सकते हैं। मेरा मानना ये है कि मैं बचपन से एक बात मेरे ज़हन में थी, अ, कि आपको हर पल अगर खुश रहना है, एनर्जेटिक रहना है, तो आपकी थॉट ये होनी चाहिए कि हमें पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों लोगों के बीच में रहना चाहिए। पॉज़िटिव लोग हमें आगे बढ़ाते हैं और नेगेटिव लोग हमें ये समझाते हैं कि हमें आगे कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति गलती करके उसको सुधार तब करता है जब लोग आपको बताते हैं। तो हमारे पास में एक एनवायरनमेंट, हम लोग घबरा जाते हैं कि नहीं, हमारे पास नेगेटिव लोग नहीं आने चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। मैं सभी से कहती हूँ कि नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें सिखा देते हैं, ज़िंदगी जीना सिखा देते हैं। और मेरा मानना ये है कि हम खुद भी खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, और हमारे मन में एक ही जज़्बा होना चाहिए कि हमारे पास कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, ये मायने नहीं रखता। हमारी वजह से लोगों के घर में कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, लोग कितने खुश रह सकते हैं, ये मायने रखता है। बहुत हाई थॉट्स है प्रियंका जी। बस आपसे एक लास्ट इस 40 सेशन पे क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी, या ऐसा टिप्स अगेन दोबारा मैं आपसे मांगना चाहूंगी कि आप वार्ड नंबर 21 से तो विजयी रही हैं, लेकिन आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी भी है। सो ऐसा कोई सिंपल एक टिप्स जो उन महिलाओं के लिए जो सपने तो देखती हैं, ख्वाब तो देखती हैं आप जैसे पार्षद बनने का, बट कुछ ना कुछ उनके ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनसे वो डर जाती हैं या उनसे दूर भागती हैं, लेकिन बनना वो पार्षद ही चाहती हैं। उनके लिए आप ऐसा कौन सा टिप्स देना चाहेंगी जिनसे वो अपनी हिम्मत ना हारे? बेसिकली मैं सिर्फ एक ही टिप देना चाहूंगी कि अगर आपके मन में दिल से काम करने की भावना है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आपको हरा पाएगा। अगर आपके मन में ये भावना है कि हमें वास्तव में समाज का विकास करना है, देश का विकास करना है, हमारा विकास करना है, परिवार का विकास करना है और सब लोगों को साथ लेके चलना है, तो हमारे मन में कभी भी ये भावना नहीं आएगी। और मेरा तो मानना ये है कि मैं शुरू से निर्मला जी, सीतारमन जी और सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी को सुनती आई हूँ। तो मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में उन लोगों को आदर्श बनाइए जो लोग आपको आगे बढ़ाते हों। जैसे कि मैं हर दिन इन लोगों को सुनती हूँ तो मेरे अंदर से एक चेतना और एक जागृति आई है कि हम महिलाएं क्यों कुछ नहीं कर सकती, हम महिलाएं भी कम नहीं हैं। और मैं ये सभी महिलाओं को एक बात कहना चाहती हूँ कि हिम्मत को अपना हथियार बना के अगर आप रास्ते में चलते हैं तो आपके कोई चैलेंज बीच में नहीं आता।
क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारे सवालों का जवाब दिया और आपसे इस 40 फोरम पे बात करके मुझे और माही को बहुत ही अच्छा लगा। माही, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं प्रियंका जी के साथ आपके साथ इस 40 कार्यक्रम में शामिल हो पाई। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। थैंक यू। Thank you so much. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। थैंक यू सो मच। So it's a